नमस्कार, स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो चर्चित है बीएचयू के नाम से। बीएचयू में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी, किस किस स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ेगा जिससे एट द एंड आपके हाथ में बीएचयू का पासबुक हो। जी हाँ, लोगों के विश्वविद्यालय में आईडी कार्ड होता है, हमारे विश्वविद्यालय में पासबुक बनता है और इस ऐसा पासबुक होता है जहां के आसपास के रेस्टोरेंट में आप दिखा के 20% का ऑफ भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और वीडियो के लिए एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो सीयूईटी यानी कि हमारे प्रमुख चैनल पर देख रहे होंगे स्टडी कैपिटल पर, तो नीचे एक चैनल है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल का, उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक सीयूईटी यूजी से रिलेटेड वीडियोस हम आपको वहां पे दे रहे हैं। किस तरीके से आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी की तैयारी करनी है, आप बेहतर तरीके से वहां पे जान सकते हैं और साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। और प्रमुख चैनल पे भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। शुरुआत करते हैं। कई सारे हमारे पास में चरण हैं यानी कि स्टेप्स हैं, जिनमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन स्टेप्स से आप गुजर के बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप छात्र बन सकते हैं। फिलहाल अभी ये एक कॉमन वीडियो है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बाकी कोर्सेज की मैं बात करने वाला हूं। साथ में आपको एक अलग से सीरीज में स्पेसिफिक वीडियोस मिल रही होंगी जिसमें मैंने बीएचयू से बीए, बीएचयू से बीएससी, बीएचयू से बीकॉम एक डिटेल में और स्पेसिफिक जोन करके उसको बना रखा है। चलिए, तो ये कुल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने रहते हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज आप सभी को बताने वाला हूं आपकी तैयारी से संबंधित, आपकी कुछ मदद भी करने वाला हूं बड़े भाई के तौर पे। हाँ, तो बीएचयू के सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, किस तरीके से आपका एडमिशन होता है, कैसे एग्जाम देना होता है। तो एक महत्वपूर्ण चीज, अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो आपको देना होता है सीयूईटी का फॉर्म। सीयूईटी यानी कि कई बार आपने देखा होगा सीयूईटी यूजी लिखा होता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, 12th के बाद लोग क्या करते हैं, अंडर ग्रेजुएट करते हैं। तो सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जो आप दे के मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एक साथ जो है अपीयर हो सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कराने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। आपको एक एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड पकड़ाया जाता है, जो आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बताते हैं कि भाई मेरे इतने नंबर हैं, मेरा एडमिशन लेंगे। तो यूनिवर्सिटीज डिसाइड करते हैं कि हाँ, इतने मार्क्स आए हैं, बच्चे का एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक उसी जैसे सीयूईटी का एग्जाम आपका होगा, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, फॉर्म की बात यहां पे करा है कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। जानना है आपको फॉर्म कब आता है, फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको एक बटन, आई बटन दिख रहे होगा, इस पर टैप करके आप स्पेसिफिक देख सकते हैं। वीडियोस हमारे वीडियो सेक्शन में पढ़ रखे हैं। फिलहाल फॉर्म फिल करते हैं, नॉर्मल सी क्राइटेरिया होती है, बट यहां पे कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने दो चीजें लिख रखी है, एक सीयूईटी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एक बीएचयू की इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब सीयूईटी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। कब आता है, जैसे ही फॉर्म आता है उसी के साथ में इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आता है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं तो कौन कौन सा आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बीएचयू के लिए है, तो अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हालांकि आप मल्टीपल कोर्सेज को भी एक साथ में टारगेट कर सकते हैं, बट यहां पे आपको यह जानना जरूरी है कि दोनों की एलिजिबिलिटी, आपने सीयूईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ली, हाँ भाई कोई भी दे सकता है, 12th पास किया हुआ है। तो आपको अब आना है बीएचयू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने। यहां पे आप देखेंगे कि अगर आपको बीएचयू से बीएससी करनी है तो आपको कुछ अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। सीयूईटी का जो एग्जाम होता है 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन है डोमेन का, और तीसरा सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। यहां पे आप तीनों सेक्शनों को देखना होता है और यह भी देखना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा सेक्शन ले रही है। जैसे बीएचयू कुछ कोर्सेज में एक सेक्शन लेगी मात्र डोमेन का, जैसे बीएचयू कुछ सेक्शन में 2 सेक्शन लेती है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का। तो आपको ये चीजें देखनी होती है। स्पेसिफिक बीएचयू के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सेक्शन अलॉटेड है। बीएचयू अपने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चीजें बताता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आप बीए करना चाहते हैं बीएचयू से, तो याद रखिएगा ये चीजें शुरुआत में ही आप जान लीजिए, बाद में आपको बहुत ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो आपको लैंग्वेज लेना होगा, चाहे आप हिंदी ले लीजिए चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए। लेकिन अगर आप यही चीज सोचेंगे बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो नहीं।
जैसे डीयू से अगर आप डीयू में कोई कोर्स करना चाहते हैं, मान लीजिए बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो वहां पे अगर आपको लैंग्वेज लेना होगा तो सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल आगे ऐसे बढ़े हम, तो लैंग्वेज के साथ आपको एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस होता है, और साथ में ऐसे जीके जीएस का पोर्शन आपसे पूछा जाता है। ये सारी चीज आपके सिलेबस में होती है। डिटेल में आपको वीडियो सेक्शन में कई सारे वीडियोस मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे अगर आपको बीएससी करना है तो आपको लेना पड़ता है 3 डोमेन यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका डोमेन का सेक्शन रहता है। डिसाइड ये करना होता है आपको बीएससी मैथ करना है या बायो करना है। बीएससी मैथ के लिए आप सिंपली पीसीएम ले सकते हैं और बीएससी बायो के लिए पीसीबी ले सकते हैं। यहीं पे अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपके हाथ में 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। 3 में से कोई भी अगर आप एक ले लीजिए, आप एडमिशन करा सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा कॉम्बिनेशन पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। और तीसरा कॉम्बिनेशन एबीसी का, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। ये 3 कॉम्बिनेशन है, आप तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके जा सकते हैं। ऐसे में बात करूं बी कॉम की, तो बी कॉम के लिए आपको 2 डोमेन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? अकाउंटेंसी और बीएसटी का। ऐसा नहीं है कि आप अगर इकोनॉमिक्स ले लेंगे तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स लेने वाले बाहर हो जाएंगे। बीएसटी और अकाउंटेंसी कंपलसरी है, प्लस आपको लेना पड़ेगा जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। साथ में से बात करें बीएलएलबी की, तो अभी तक की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी 2023 तक की, वहां पे आपको एक लैंग्वेज और एक लीगल स्टडीज का डोमेन और एक जीएटी लेना पड़ता था। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल में लीगल स्टडीज डोमेन से जो है आपका बाहर हो चुका है। तो पूर्णतः संभावना है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के ही बेसिस पे बीएलएलबी में एडमिशन होगा, या फिर कोई और अगर केस आएगा तो बीएचयू के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने के बाद ही ये चीजें तय होगी। अभी के लिए चीजें तय नहीं है। पूर्णतः मान चलिए कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपको पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, पढ़ते रहना। कोई एक्स्ट्रा डोमेन आता तो हम बाद में पढ़ लेंगे। डोमेन तो फिलहाल नहीं आएगा, मुझे लगता है 2 ही के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है। ऐसे अगर आप बीटेक करना चाहते हैं बीएचयू से, तो जी हाँ, बीएचयू से आपको बीटेक करने का भी ऑप्शन मिलता है। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी कि 2 अलग अलग कोर्सेज हैं। दोनों में अगर आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बीटेक के लिए भी। तो ये मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना दी है। अगर ये आप अगर ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीए जो भी करना चाहते हैं आप सिंपली कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है निश्चिंत हो जाइए। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्जाम देना होगा। फिर आपका अगला स्टेप आता है, आपका जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद बीएचयू सीयूईटी आपको रिजल्ट में कुछ नहीं बताता कि आप पास हैं कि फेल हैं। आपके जो मार्क्स रहते हैं एज इट इज वो लाके आपको दे देता है। अब वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि आपके हाथ में आपका रिपोर्ट कार्ड है। अब आपको जो है इंतजार करना होता है बीएचयू के रिजल्ट की। बीएचयू के रिजल्ट यानी कि बीएचयू के कट ऑफ की, जिसे कई लोग मेरिट लिस्ट बोलते हैं, कि मेरिट लिस्ट आएगा लेकिन वो किसी नाम के साथ नहीं, वो एक डिजिट के साथ में आता है कि अगर आपका स्पेसिफिक जो भी कोर्स है उस डिजिट में, आप उस कैटेगरी में अगर आपके नंबर इतने से अधिक हैं तो आप बीएचयू के जो है मतलब कि बीएचयू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई का जो सिस्टम है वो पहले ही आ जाता है, बीएचयू काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे चाहते हैं बीएचयू में एडमिशन लेना वो अप्लाई कर देते हैं। तो वहां से जो है कट ऑफ आपकी आती है, और कट ऑफ के साथ ही अप्लाई किए हुए हैं अगर आप पोर्टल पे, तो आप ही के पोर्टल में वो आपकी सीट दिख जाती है कि आपको उस कोर्स की कौन सी कॉलेज में सीट मिली है या मेन कैंपस में मिली है। जी हाँ, एक बार और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। बीएचयू के साथ साथ बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, जिनमें एक कॉलेज है डीएवी, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। बाकी जैसे एमएमबी हुआ, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी, ये 3 प्रमुख 4 और कॉलेजेस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। तो आपको काउंसलिंग जब आप कर लेंगे तो आपका स्पेसिफिक एक बीएचयू के ऑफिशियल बुलेटिन पे एक पोर्टल बन जाता है, वहीं पे आपका रिजल्ट शो होता है कि आप जो है आए हैं कि नहीं, आपकी सीट कोई अलॉट हुई है कि नहीं। तो सीट अलॉट होता है, और सीट अलॉट होने के साथ साथ आप देखते हैं आपके पास में ऑप्शन आता है कि आप सीट लॉक करना चाहते हैं या अभी छोड़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो है चीजें जो है मतलब जो सीटें मिली हैं आपको किसी बेहतर कॉलेज में मिले या मेन कैंपस में आपकी सीट आ जाए, तो आप इंतजार करते हैं। धीरे धीरे जो है सेकंड राउंड की कट ऑफ आती है, थर्ड राउंड की कट ऑफ आती है, तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हाँ भाई अब आपके पास में बेहतर ऑप्शन आ गया है, अब आप जो है सीट को लॉक कर सकते हैं। तो सीट को लॉक करने के दौरान आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है।
वो अमाउंट पे करने के बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी जो भी ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, एंड फाइनल फी पेमेंट होती है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद। अब यहीं पे आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आपको आना होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप आएंगे बीएचयू में, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक बार पुनः जांच होगी फिजिकल तौर पे, और वहीं पे डॉक्यूमेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आते हैं, आपका एक पासबुक बनता है जिसे आईडी कार्ड आप लोग कहते हैं, वहां पे बीएचयू का एक पासबुक बनता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हम बीएचयू के छात्र हैं। ठीक यहीं पे अगर आप सोचें कि सर मेरा सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो एक मौका और आपको बीएचयू देता है। अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वो एक मौका देता है आपका मॉप अप राउंड का। मॉप अप राउंड में जो बची हुई सीटें रहती है जो काउंसलिंग में नहीं भर पाती हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग में एडमिशन कराने के बाद भी अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल करा देते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बीएचयू के साथ साथ डीयू भी है जो बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, कोई और भी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जो आपको बेहतर मौका दे रहे होते हैं, तो बच्चे वहां मूव कर जाते हैं, तो सीटें यहाँ पे खाली हो जाती हैं। तो इस दौरान बीएचयू एक बार फिर से मॉप अप राउंड कराता है। मॉप अप राउंड में दोबारा आपको काउंसलिंग करनी होती है, दोबारा सेम प्रोसेस रहता है, तो वहां पे भी आपको दोबारा एडमिशन का मौका मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप बीएचयू के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी और भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे सीयूईटी के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो अलग अलग कोर्सेज के लिए बीएचयू अपनी सीटें ओपन करता है, उसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चलिए एग्जांपल नहीं देते हैं, आपके मन में जो भी कोर्स हो, आप कोर्स का नाम लिखिए, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।